नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। You are going to start. Okay जी, you have to consider certain things. जब आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने, नंबर 1 आपने ये देखना है कि इस सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। पिछले 20-21 साल के डाटा के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। बिकॉज इन CSS सारे सब्जेक्ट्स नंबर नहीं देते और नंबर आपने लेने, आपने कोशिश ये करनी है कि हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 60% मार्क्स हो। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, लाइक राउंड अबाउट 58, 60, 65। ये इससे ज्यादा हो वेल एंड गुड, ठीक है। तो एक तो ये कि नंबर अच्छे देने वाला सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट नंबर नहीं देता CSS में, कुछ की एवरेज बहुत कम है। उसके बाद सेकेंडली the other thing which you need to consider is number 1, 4 चीजें मैंने आपको कहा। नंबर 1, you need to consider whether this optional subject is scoring or not। ये पहली चीज आपने देखनी है सब्जेक्ट को चूज करते हुए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को। नंबर 2, क्या इस सब्जेक्ट के लिए आपको बैकग्राउंड चाहिए? क्या पहले से पढ़ा हो तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, या बगैर बैकग्राउंड के भी आप इसमें स्कोर कर सकते हैं? ये दूसरी चीज, ये मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। थर्ड थिंग कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस कितना है, सिलेबस ज्यादा है कम है, कवर हो सकता है, ये मैं आपको बताता रहूं कि किसका सिलेबस ज्यादा है, किसका नॉर्मल है, किसका कम है। चौथी चीज जो आपने माइंड में रखनी है, whether this optional subject is overlapping with your compulsory subjects or not। this is very important कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके कुछ टॉपिक्स आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट के साथ सेम है, मिलते जुलते हैं, इट मींस आपका काम कम हो गया, क्योंकि उसके कुछ टॉपिक्स तो आप पहले ही कवर कर चुके होंगे कंपल्सरी। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि ओवरलैप करते हैं, जो सिमिलर हैं आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट के साथ, तो ये आपने एडवांटेज उठाना है और इसका आपने फायदा लेना, ठीक है। और कितना मार्क्स आपने टारगेट करने हैं? अराउंड अबाउट 60% मार्क्स इन ईच ऑप्शन सब्जेक्ट। देखें ये सब्जेक्ट्स आप खुद रख रहे हैं तो इनमें आपको नंबर लेने चाहिए। 7 ग्रुप है टोटल, और आउट ऑफ 7 ग्रुप्स आपने 600 मार्क्स के ऑप्शन सब्जेक्ट चूज करने हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू चूज 6 सब्जेक्ट्स, because there are subjects which are worth 200 marks, so you have to complete 600 marks in total। हो सकता है 4 सब्जेक्ट्स रख के आपके 600 नंबर हो जाए, या 5 रख के आपके 600 नंबर हो जाए। ग्रुप नंबर 1 अकाउंटेंसी, आपके पास 5 ऑप्शन है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग 200 मार्क्स। स्कोरिंग एवरेज क्या है इसकी? अराउंड अबाउट 55%, 50 to 55% की एवरेज बनती है। अगर आपने BBA किया है, MBA फाइनेंस किया है, तो अगर आपने अकाउंटेंसी आपको अच्छी आती है, आप इसे जरूर रखें, दिस इज गुड फॉर यू, ठीक है। और उसके बाद फिर ओवरलैप नहीं करता है किसी कंपल्सरी सब्जेक्ट के साथ। सेम गोज फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की भी जो स्कोरिंग एवरेज है, हम एवरेज की बात करेंगे। एवरेज मीन के कम भी आते हैं, ज्यादा भी आते हैं, लेकिन वी विल कंसीडर एवरेज। और इकोनॉमिक्स की जो एवरेज है, इट इज अराउंड 105, 110 आउट ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है। सेम गोज फॉर कंप्यूटर साइंस। इकोनॉमिक्स के लिए भी पहले से बैकग्राउंड होना जरूरी है, वरना आप इकोनॉमिक्स समझ नहीं सकते। कंप्यूटर साइंस के लिए भी अगर आपने BS किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, या MS किया हुआ है, then you can have it। Scoring average is around 53-55%, okay। Then you have political science। political science की जो scoring average है, it is political science की जो scoring average है, it is around 120 marks, 125 marks, मीन के 60% मार्क्स इसकी एवरेज है, which is a good average। बैकग्राउंड इसके लिए कोई नहीं चाहिए, बिकॉज ये सोशल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, ये आपको आसानी से समझ आ जाता है। इट इज नॉट साइंटिफिक सब्जेक्ट, इट इज नॉट लाइक मच टेक्निकल, और ये ओवरलैप भी करता है विद पाकिस्तान अफेयर्स, कोई 15%, और करंट अफेयर के साथ भी ये कोई 10-15 किसी ओवरलैप करता है। और ये आपको ऐसे में भी हेल्प करता है, ठीक है, इंग्लिश ऐसे में हेल्प करता है, क्योंकि इसके टॉपिक्स वहां पे ऐड करते हैं।
उसके बाद मेरे आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस, इसकी जो एवरेज है 200 में से इट इज अराउंड 120 125, इट इज आल्सो गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। और दोनों में फर्क ये है पॉलिटिकल साइंस में और आईआर में कि पॉलिटिकल साइंस ज्यादा याद करने वाला सब्जेक्ट है, रटा लगाने वाला, और ये आईआर जो है ये अंडरस्टैंडिंग वाला है, कंसेप्चुअल है, समझने वाला। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके साथ आप जाए, अगर क्रैमिंग आपकी स्ट्रेंथ है पॉलिटिकल साइंस रख लें, अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रेंथ है तो फिर इंटरनेशनल रिलेशन आप रखें। एक एडवांटेज जो आपको इंटरनेशनल रिलेशन के साथ मिलता है वो ये है कि आपका पेपर है कंपल्सरी में करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल रिलेशंस के 200 मार्क्स में से 80 मार्क्स आपके करंट अफेयर्स में आप ऑलरेडी कवर कर लें, क्योंकि इसके 80 मार्क्स के इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स करंट अफेयर्स में भी हैं, तो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू। बाकी आपके 120 नंबर बचेंगे करंट अफेयर्स में जो आपने तैयार किया, 80 नंबर आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो पाकिस्तान अफेयर के साथ भी ओवरलैप करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसे में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेज है, इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते इस ग्रुप में से, इस ग्रुप में से आपको एक सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 है, ये इसमें 6 ऑप्शन है और ये सारे ही साइंस के सब्जेक्ट और ये सारे ही लो स्कोरिंग सब्जेक्ट। सीएसएस में साइंस के सब्जेक्ट्स को वो प्रमोट नहीं करते, इनकरेज नहीं करते एफपीएससी वाले। इनकी जो एवरेज है इट इज अराउंड 50%, इनमें इतने नंबर नहीं आते। मैथ है, जियोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। यहाँ पे स्टूडेंट थी एकेडमी की, उसने एमफिल किया हुआ था केमिस्ट्री, ठीक है। उसे कहा था कि आप ना रखें केमिस्ट्री, लेकिन उसने रखी और फिर उसके 200 में से उसके 90 नंबर आए। शी वाज एमफिल इन केमिस्ट्री एंड ओनली स्कोर्ड 90 मार्क्स। बाकी स्टूडेंट्स उन्होंने, किसी ने इंटरनेशनल रखा, किसी ने पॉलिटिकल साइंस रखा, उन्होंने 130, 140, 150 से भी ज्यादा स्कोर किया 200 में से। तो ये इनका पोटेंशियल नहीं है, तो इनको मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अवॉइड करें। सीएसएस में सूटेबल नहीं है, और वैसे हो सकता है आपने पढ़ा हो लेकिन सीएसएस में नंबर नहीं देते। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसएस में, नंबर आएंगे आपका मेरिट अच्छा बनेगा, आपको आपकी पसंद की जॉब मिलेगी। उसके बाद ग्रुप नंबर 3, you have 4 options and you can choose any one. Business administration is a very good subject, स्कोरिंग भी है, नंबर भी ये आपको देगी 60% इसकी एवरेज है, which means लोग 70 पे लेते हैं, 75 पे लेते हैं, 80 तक भी जाते हैं 100 में से। एवरेज इसकी 60%, which is a good average। अगर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड है तो you must opt for this subject, it's a good one। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। इट्स अबाउट फंक्शनिंग ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी इंतजामिया कैसे चलती है ये उसका मतलब है। एवरेज इसकी बनती है 100 में से 55-57%। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का भी सेम साथ, गवर्नेंस हुकूमती जो मामला है उसका मतलब ये सब्जेक्ट है, और इसकी भी जो एवरेज स्कोर है इसका 55-57% के करीब 50 रहता है। इन दोनों के लिए आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए, और यू कैन हैव इट एनी ऑफ दीज 2। और इसके लिए आपने अगर बिजनेस पहले से पढ़ी हुई है, लाइक बिजनेस एड, देन यू शुड गो फॉर दिस। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा रिस्की सब्जेक्ट है, मैं आपके क्वेश्चन भी बाद में लूंगा। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, जो भी आपके स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे यू कैन आस्क, एंड आई टोल्ड यू पीपल आई विल स्टे हियर विद यू until each and every question is answered। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट ये रिस्की है और इतना स्कोरिंग भी नहीं है, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। इन तीनों में से आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 3 में से आप कोई ग्रुप स्किप भी कर सकते हैं, 2 ग्रुप आप स्किप कर सकते हैं, यू हैव चॉइस। ग्रुप नंबर 4, एक आपने सब्जेक्ट लेना है, यहाँ पे 5 आपके पास ऑप्शन है, ये सारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ये इसका सिलेबस आता है और ये लो स्कोरिंग 50% या 55% के करीब इसके मार्क्स आते हैं। पाकिस्तान फिर के साथ ये ओवरलैप करती है, जो ऊपर कंपल्सरी सब्जेक्ट है, कोई 10 से 15%। बाकी इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर लोगों को कईयों को शौक होता है पढ़ने का, लेकिन ये सीएसएस में कोई 60% 70% देने वाला सब्जेक्ट नहीं, इट इज कंपैरेटिवली लो स्कोरिंग।
ये भी 50%, 53% ये इसकी एवरेज करती है। ब्रिटिश हिस्ट्री का भी सेम हिसाब है, सिलेबस ज्यादा है, मार्क्स कम देती है। यूरोपियन हिस्ट्री जो है, एक तो ये इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 60%, 65% की एवरेज बनती है। यहाँ पे एकेडमिक एक स्टूडेंट के 84 मार्क्स हैं, एक के 86 हैं, 70% अक्सर आते हैं, 60s में आते हैं, 50s में आते हैं। इफ यू टॉक अबाउट एवरेज, एवरेज इज अराउंड 60%, 65%, which is a very good average. दूसरा एडवांटेज आपको मिलता है यूरोपियन हिस्ट्री के साथ, यूरोपियन हिस्ट्री का सिलेबस भी कम है इन तीनों हिस्ट्रीज। एडवांटेज मिलता है कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट है इंटरनेशनल। अगर आप ये सिलेक्ट इस ग्रुप में से रखते हैं तो फिर आपको हिस्ट्री वाले ग्रुप में से आपको यूरोपियन हिस्ट्री रखनी चाहिए, बिकॉज यूरोपियन हिस्ट्री के 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। ये 50% ओवरलैप करता है। इसके 50% टॉपिक जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में भी है, और जब आप यहाँ पे कर लेंगे तो वहां पे आपको दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी। दैट विल बी एन एडवांटेज फॉर यू। देन यू हैव हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये सेकंड नंबर पे स्कोरिंग सब्जेक्ट है इस ग्रुप में। इसकी एवरेज बनती है कोई 55%, 57%। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के साथ ये ओवरलैप करता है, मिलता जुलता है तकरीबन कोई 10-15%, और ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है ग्रुप नंबर 5। Here you have 7 options. You can opt for any subject out of these 7. Gender studies. Gender studies जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नंबर देता है आपको, लेकिन आपको फीमेल राइट्स को और वुमेन राइट्स को आपको सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, देन यू कैन गेट मार्क्स इन जेंडर स्टडीज। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस है। जेंडर स्टडीज के लिए बैकग्राउंड भी कोई नहीं चाहिए, हिस्ट्री के लिए आपको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। इसमें आप बहुत ज्यादा डेट्स नहीं है इन हिस्ट्रीज में, ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस बेस्ड आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, नॉट मच डेट्स एक्सेट्रा, बिकॉज सीएसएस में दे डिमांड एनालिसिस, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो, एनालिसिस आपका अच्छा हो, तब आपको नंबर मिलते हैं। एनवायरमेंटल साइंसेस, इट इज आल्सो अ वेरी गुड सब्जेक्ट। इट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये आपका ऊपर पेपर है, कंपल्सरी पेपर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इसमें भी कोई 15 नंबर की आपकी ये है एनवायरमेंटल साइंस। तो यहाँ पे आपको ये फायदा होता है कि 15 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं, बाकी आपने 85 यहाँ पे कवर करना। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ये सीएसएस में लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनकी एवरेज 50%, so not much scoring, so these are not recommended। हाँ, अगर आपने को रखना भी हो तो अगर आपने ज़ूलॉजी में कुछ किया हुआ है, एमएस वगैरह या एमफिल वगैरह, देन यू कैन हैव ज़ूलॉजी। बाकी यहाँ पे कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है, लो स्कोरिंग। लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, दोनों ही लो स्कोरिंग है। 50% से भी कम इनकी एवरेज बनती है 100 में से, क्योंकि इनके एग्जामिनर की डिमांड बहुत है। अगर ये बहुत अच्छा किस्म का पेपर हो, किसी स्कॉलर ने लिखा हो, तभी हम नंबर देंगे। तो हम क्यों पंगे में पड़े? Why should we take risk? We shouldn't। ठीक है, तो इस ग्रुप में जेंडर स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, या तीसरे नंबर पे ज़ूलॉजी, ये अच्छे ऑप्शन है। ग्रुप नंबर 6, here you have 7 options again। ठीक है, लॉ, पहला लॉ जो है वो कुछ वकील होते हैं, लॉयर, एलएलबी किया हो, एलएलएम किया हो, वो रखते हैं। स्कोरिंग नहीं है इतना, सिलेबस इसका ज्यादा है। पाकिस्तान पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस की चीजें आपको पढ़नी पड़ती। खुश सब्जेक्ट है, ठीक है, नंबर कम देता है, 100 में से 50%। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये इसकी एवरेज बनती है 52-55% की। पॉलिटिकल साइंस में आपको हेल्प करता है ये, अगर आप वो पॉलिटिकल साइंस रखते हैं तो फिर आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, कोई 10-15% ओवरलैप करता है इसके साथ। इसमें आप डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं। देन यू हैव इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ ओवरलैप करता है इंटरनेशनल रिलेशन के साथ कोई 10 से 15%। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास है मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। ये थोड़ा सा लो स्कोरिंग है। ठीक है, इसमें इस्लामिक फिक जो है वो आप पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर जो मुस्लिम जूरिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है
लॉज में, तो वो उनकी कंट्रीब्यूशन आप पढ़ते हैं, इस्लामिक लॉ के जो सोर्सेज हैं वो आप स्टडी करते हैं। तो उसके बाद फिर ये 50% की एवरेज है, और इंटरनेशनल लॉ की जो एवरेज है वो तकरीबन 55% की है। मर्केंटाइल लॉ, इट्स अबाउट ट्रेड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। मर्केंटाइल लॉ जो है वो भी इतना स्कूलिंग नहीं है सीएसएस में। उसके बाद फिर जो बिजनेस के मतलब जो भी चीजें हैं वो आप यहाँ पे पढ़ते हैं, मर्केंटाइल लॉ। देन क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी सीएसएस में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और स्कोरिंग भी है, नंबर भी देता है और इंटरेस्टिंग भी है। इट्स अबाउट क्राइम, व्हाई पीपल कमिट क्राइम, कोई मुजरिम क्यों बनता है, ठीक कैसे हो सकता है, ठीक है। पुलिस हमारे यहाँ सही से क्यों नहीं काम करती, पुलिस को ठीक करने के लिए क्या हमारे यहाँ सिस्टम बनना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। लोगों के साथ यहाँ पे कोई हादसा भी होता है, चोरी होती है, कोई वारदात होती है, लोग पुलिस के पास मिलता है। फिर उसके बाद है फिलोसफी। फिलोसफी थोड़ा सा टेस्ट वाला सब्जेक्ट है, आपने जिंदगी में कभी फिलोसफर्स को पढ़ा हो तब आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो बर्टन रसल को, एरिस्टोटल को, प्लेटो को, इकबाल को, उसके बाद फिर दूसरे जो हमारे फिलोसफर्स हैं बड़े बड़े, उनके मतलब आपने अगर पढ़ा है देन यू कैन हैव फिलॉसफी, अदरवाइज प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट। उसके बाद तो इस ग्रुप में क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दीज आर गुड ऑप्शंस, एंड फिलोसफी। लास्ट ग्रुप, here you have 11 options, you can choose any. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसके लिए भी कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, क्रिमिनोलॉजी के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है। और आसानी से आप पढ़ लेते हैं बिकॉज सोशल सब्जेक्ट हैं, आपकी क्लासेस होंगी, आपको समझ आ जाएगी थोड़ी जल्दी, असाइनमेंट करेंगे, टेस्ट देंगे, इंशाल्लाह आपकी तैयारी होगी। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अच्छी एवरेज है, 60% के करीब इसकी एवरेज बनती है, स्कोरिंग है। टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स के जो फंक्शन है उसके मतलब, और फिर हमारे यहाँ जो मीडिया की फ्रीडम है उसका मतलब कितनी है, कितनी होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये इसमें आप पढ़ते हैं। साइकोलॉजी डिमांड्स बैकग्राउंड, क्या आपने साइकोलॉजी पहले पढ़ी हो या आपका मेडिकल का बैकग्राउंड हो, देन यू कैन ऑप्ट फॉर साइकोलॉजी, तब फिर आपके लिए स्कोरिंग है। अगर आपके दो बैकग्राउंड नहीं है देन यू शुड नॉट गो फॉर साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें कोई 15 to 20% बायो भी है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑल्सो डिमांड्स बैकग्राउंड, आपने पहले ज्योग्राफी पढ़ी तो फिर आपके मार्क्स इसमें अच्छे आ सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी, आप रख लेते हैं तो आप रख तो सकते हैं, लेकिन आपका नंबर उतना ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट। सोशियोलॉजी, इसके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, सोशल सब्जेक्ट है, इट्स अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स। हमारे यहाँ जो भी पाकिस्तान में सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद फिर सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, इसके मतलब है। ये पिछली जो इसका सेशन था सोशियोलॉजी का, वो मैडम करीम ऐसा नहीं यहाँ पे पढ़ाया था, एंड शी इज अ क्वालिफाइड सीएसएस ऑफिसर, और उसके बाद अच्छे नंबर देती है ये, और आसान भी है। एंथ्रोपोलॉजी, इट्स अबाउट ह्यूमन कल्चर, ठीक है, ह्यूमन कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है, थोड़ा सा टेक्निकल है और थोड़ा सा एवरेज स्कोरिंग, नॉट मच हाई स्कोरिंग। देन यू हैव 4 रीजनल लैंग्वेजेस, पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची। दीज आर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, लेकिन किसके लिए, जिसको ये जुबान आती है, इनमें से पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची में अगर आपको कोई जुबान आती है बोलनी या लिखनी तो फिर आपको ही रखना चाहिए। आपने कभी कलाम सुना है इसके पोएट्स का, ठीक है, शोरा को आपने सुना है, सूफी हज़रात को आपने पढ़ा है, सुना है, तो देन यू शुड गो फॉर दिस, अदरवाइज ना रखें, देन इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, यू शुड अवॉइड इट, बिकॉज इसका पेपर इसी जबान में होना, ठीक है। और ये पेपर इंग्लिश में आप इंग्लिश में ये इंग्लिश को नहीं कर सकते, बिकॉज बाकी सारे पेपर आपके इंग्लिश में होंगे। आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आप इंग्लिश आसान लगनी शुरू हो जाएगी, और ये जबान आपको बड़ी मुश्किल लगेगी, बिकॉज आपने कभी इसमें लिखा ही नहीं हो। अगर आपकी प्रैक्टिस है, इंटरेस्ट है, देन यू शुड गो फॉर इट। सेम गोस फॉर पर्शियन एंड अरबिक, ये भी इतने हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसके लिए जिसको ये लैंग्वेज आती है, उसके लिए जिसको पर्शियन आती है और अरबिक आती है, बिकॉज इसका पेपर भी इसी जबान में। बाकी हर पेपर में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं 100 में से, और बाकी 80 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स का एक सवाल होता है, और 7-8 आते हैं आपको, आपने 4 करने होते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन मिलती है, ये एकेडमी सारा कुछ आपको सिखाएगी, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स होंगे इंशाल्लाह, एंड यू विल बी इन अ गुड पोजीशन कि आप इसको
CSS के पेपर्स को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है. ओके